हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो कल के हमने टॉपिक में जो पढ़ा था वो था तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम तत्सम और तद्भव इन दोनों तरह के शब्दों के जो उदाहरण होते हैं, कौन से हमारे बिल्कुल प्योर संस्कृत के शब्द हैं, कौन से हमारे परिवर्तित शब्द हैं, उनको आज हम यहाँ क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कल आपको समझाया था कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से जो के त्यों लिए गए, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही शब्द, और उनका प्रयोग भी उसी तरह से किया जाता है। जहाँ की तद्भव शब्द क्या होते हैं कि जब हमने उन संस्कृत के शब्दों को क्या किया है, हमने उन संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित करते रहे भाषा के अनुसार, और उन्हें अपने अनुसार हमने क्या कर लिया, परिवर्तन कर दिया, उनको हमने क्या कह दिया, तद्भव शब्द कह दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। अब देखते हैं कि इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया तत्सम शब्द क्या होते हैं, जैसे होता है एकम। एकम मतलब एक, हमने इस एकम का क्या बना लिया, एक। इसका तद्भव रूप क्या होता है, एक। ठीक है, हमने कहा एकादश, ठीक है, या एकादशी। एकादशी क्या होता है, एकादशी एक हमारी तिथि है। ठीक है, तो हमने इस एकादश का तो क्या कर दिया, 11 कर दिया, और इस एकादशी का क्या कर दिया, चलो अलग ही लिख लेते हैं एकादशी। ठीक है, एकादशी को हम कह देते हैं कि 81 है, क्या है, 81। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या बना दिया, इसका 81 बना दिया, या हम ये कह देते हैं जैसे शत। तो शत कहते हैं किसको, शत का हमने बना दिया 100। ठीक है, लक्ष्य, लक्ष्य कहते हैं लाख। यानी कि ये वो तत्सम शब्द है जिनको हमने परिवर्तित करके तद्भव में अपने अनुसार क्या कर लिया, हमने बदल। ठीक है, अब फिर हम कहते हैं, जैसे हमने कह दिया कोटि। ठीक है, तो कोटि होता है करोड़। ठीक, कोटि क्या होता है, करोड़। जैसे हम कहते हैं ना कोटि कोटि नमन, तो कोटि कोटि में क्या कहते थे कि भाई बार 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 हम इसको, यानी कि करोड़ बार हमने क्या किया, उस चीज के लिए नमन किया। हमने जैसे कह दिया, क्या कह देते हैं, हम कहते हैं आधा। ठीक है, तो इस आधे के लिए जो भी शब्द हमारा यूज किया जाता है वो तत्सम रूप होगा। लेकिन ये जो आधा होता है, ये जो आधा होता है, ये कैसा होता है, ये आधा होता है तद्भव। ठीक, तो आधे के लिए क्या यूज करते हैं, अदर्भ। ठीक है, आधे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अधर्ध इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। हमने इसका अर्थ भी बना दिया, लेकिन ये पूरा शब्द जो होता है इसी तरह से। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, अर्थ। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है, जैसे हमने जो हमारा और शब्द हमारे आगे, जैसे हम कह देते हैं कि भाई पौन, है ना, आधा पौना कहते हैं ना, तो उसको हमने क्या कहते हैं, जैसे हमने कह देते हैं पौन। पौन क्या होता है, आधे से ज्यादा, एक से कम। ठीक है, तो हमने उसको क्या कह दिया कि ये पौन है। ठीक है, पौन एक होती है हमारी, ये तोल की एक माप होती है। ठीक है, तो जैसे हम पौन को कहते हैं, तो पौन के लिए हमारा एक शब्द आ जाता है, ठीक है, पौन के लिए हमारा शब्द आ जाता है पादोन। ठीक है, आधे से ज्यादा, एक से पूरा कम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पौन हो जाता है। ठीक, और चलते हैं, पहले इन उदाहरण को देखेंगे, इन उदाहरणों को आप देखिए एक बार, और उदाहरण की तरफ हम चलेंगे और देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने इस क्लास को, और उदाहरण देखते हैं तत्सम तद्भव के। देखो, तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं, इसमें आपको एक, पहली बात तो ये कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि इनका आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कितने शब्द ऐसे हैं जो आप बिल्कुल शुद्ध तरीके से हिंदी में नहीं बोलते। ठीक है, बहुत सारे हमें पता भी नहीं चलता, और हमने संस्कृत भाषा के शब्दों का कितना इस्तेमाल किया, और
हमने हिंदी भाषा के शब्दों का कितना इस्तेमाल किया। दरअसल ये जो हिंदी पढ़ाई जाती है, ये इसीलिए पढ़ाई जाती है कि भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सॉरी, वरना तो क्या होगा, आप कहीं का सिर कहीं का पैर जोड़ देंगे और भाषा बिल्कुल कैसी हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। आप कहीं पे भी जाए, सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है, वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपकी भाषा क्या है, आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो भाषा है, अपनी हिंदी जो भाषा है, संस्कृत जो भाषा है, दरअसल उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हैं। वो इसीलिए बोल पाते हैं, ताकि इसीलिए वो शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हिंदी में जितने भी शब्द हैं उनको किस तरह से बोलना है, उनका उच्चारण क्या है। ठीक है, और आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी कि जिसकी भाषा पर कमांड होती है, जो हिंदी या संस्कृत अच्छी बोलते हैं, उनकी जो कमांड हो जाती है वो किसी भी लैंग्वेज पर, किसी भी भाषा पर बड़ी आसानी से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आपको एक भाषा का पूरी तरह से ज्ञान है और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस भाषा को आसानी से सीख सके, है ना, तो आप फिर किसी भी भाषा को आसानी से सीख लें। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी बोलना शुरू किया, आप उसमें कुछ, जैसे हम भी बात करते हैं तो हम उसमें कुछ इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एक अच्छा वक्ता होता है उसके लिए शब्दों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अगर आप अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि भाई मैं एक अच्छा वक्ता रहूं, एक अच्छी बातें करूं, लोग मेरी बातों को सुने, उनसे जो थोड़े बहुत सवाल होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनका वो उत्तर चाहे, है ना। अगर हमसे कोई पूछे, हमसे कोई, हमारे जैसे जो आसपास के छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो हमसे कुछ क्वेरी करे तो हम उनका जवाब उन्हें दे पाए। ठीक है, थोड़ी सी भी इस तरह से बाकी लोगों से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना, क्योंकि एक लय चलती है हर बार। ठीक है, आजकल तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा हमें उस लय से अलग हटाना, और वहीं के वहीं हमें क्या करना, उसी लय में आगे बढ़ना। तभी आप अपना एक जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसको हम अच्छी तरह से निखार पाते हैं। वरना तो फिर सभी एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, आप भी बन जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो अपने आप को अलग बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा अपने आप को संयम रखना पड़ता है। मेहनत किस चीज में? संयम करने में। और संयम रखना बहुत जरूरी होता है हर एक चीज के लिए। ठीक है, एक चीज में आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पे ये लोग देखो कितना मजा कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये सारी सब बेकार की बातें हैं। ठीक है ना, कि हम आप इतना पढ़ लो फिर मजे करना, अब ये कर लो फिर मजे करना। जितना आपको समय मिले आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, साथ के साथ अपने लर्निंग स्किल्स को बढ़ाते हुए चले। ऐसा नहीं है कि आप बस बिल्कुल आपने दम लगा रखा है, बिल्कुल पूरी तरह आप लगे पड़े, आपको बाहर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं है, ये भी गलत है ना। फिर आपके अंदर सामाजिकता की कमी आएगी। ठीक है, तो सारी चीजों का ज्ञान होना और उसको बैलेंस करके चलना ही ये जीवन का नाम होता है। ठीक, वरना ऐसे तो बहुत पेरेंट भी बच्चों को यही सिखाते हैं कि बस 12th कर लो, उसके बाद फिर मजे ही मजे हैं। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, अब ग्रेजुएशन कर लो ध्यान से, फिर मजे ही मजे हैं, फिर नौकरी करके मजे करना। नौकरी अच्छे बिल्कुल जान ले लेती है ना, बिल्कुल टाइम टू टाइम जाना, टाइम से घर आना, फिर आदमी के पास बचता क्या, समय तो बचता ही नहीं इंसान के पास। ठीक है, तो बैलेंस रखना, अपने लाइफ को सीखना, काम करना, यही जीवन होता है, इसी को जीना कहते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप अपने व्यक्तित्व को किस तरह से निखारेंगे, उन चीजों को सीख कर निखारेंगे। किसी भी चीज को सीखने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है किसी भी तरह की, तो सीखने में कुछ नहीं जाता, सीखिए। ठीक है, चलिए और उदाहरण के साथ चलते हैं। हम बहुत ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। ठीक है, ये एक अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? धावन। ठीक है, हम कहते हैं काटना, ये जो शब्द है तद्भव वाले, ये हमने अपने अनुसार परिवर्तित किए हैं।
ये संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक हिंदी तक परिवर्तित होते हुए ही आ गए। ठीक है, तो काटने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कर्तन। ठीक है, अब काटने के लिए शब्द इस्तेमाल क्या हो गया, कर्तन। दूसरा शब्द हम एक और इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं खोदना, खड्डा खोदना, है ना। तो इस खोदने के लिए जो हमारा शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है क्षोध। क्या होता है, क्षोध। ठीक है, शोध, शोध का मतलब होता है खोद रहे हैं आप किसी चीज को, क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। हमने कह दिया चबाना, ये होता है चवर्ण। ठीक है, नहाना, ये तो खैर अधिकतर सभी को पता ही होगा, स्नान। ठीक है, ये तो अधिकतर सभी को पता ही होगा, स्नान। ठीक है, ऊपर, ऊपर के लिए हम कहते हैं ऊपरी। ठीक है, ऊपर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऊपरी। ठीक, अब जो बात आती है कि भाई हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे अच्छा, बरसना। ठीक है, तो लिखते चलेंगे उनको साथ साथ। जैसे हमने कह दिया अच्छा, तो अच्छे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अच्छे। ठीक है, बरसना। ठीक, बरसने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्षण। ठीक है, खरब, खरब जानते हैं ना, बिलियंस मिलियंस की जो बात हम करते हैं, खरब, तो उसके खरब का जो शब्द होता है वो होता है खर्व। ठीक है, अब इस खर्व को हमने क्या बना लिया, इस खर्व को हमने बना लिया खरब। ठीक है, हम कहते हैं कल। ठीक है, आने वाला कल या जा चुका कल, तो कल के लिए होता है कल्य। अब इस कल्य का ले, ये हमने हटा दिया और ये का जो हमारा क्या था, स्वर था, उसको जोड़ लिया और हमने क्या बना दिया, कल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जैसे सॉरी, नेक्स्ट ऐसे हमारा आ जाता है तुरंत। हम कहते हैं इस शब्द का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, तुरंत के तुरंत यहाँ हो, तुरंत ये काम करो। ठीक है, त्वरित, इसका तत्सम रूप क्या होता है, त्वरित। ठीक, देखो अब हमें आदत हो चुकी है तद्भव इस्तेमाल करने की, है ना। हम किस चीज के आदी हो चुके हैं, तद्भव शब्दों को इस्तेमाल करने के, तद्भव शब्दों को प्रयोग करने के। तो अब ये मुश्किल है थोड़ा सा कि हम तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन इन शब्दों के इस्तेमाल के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इसका शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, इस्तेमाल करना ना करना वो तो खैर हम किसी के साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें आपको इतना पता होना बहुत जरूरी है कि इसका शुद्ध रूप आखिर है क्या। आप बाकियों को भी बता सकें, उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकें, बातें कर सकें उनके साथ। हाँ, जैसे हमने अभी एक शब्द बोला बातें, तो बात का जो ये कैसा है, ये तद्भव रूप होता है। बात के लिए हम क्या यूज करते हैं, वार्ता। ठीक है, वार्ता हमारा क्या होता है, शुद्ध रूप होता है इसका। ठीक है, जैसे हमने क्या दिया, फूटना, फूटना के लिए शब्द आता है स्फुटन, स्फुटर। ठीक है, फूटना के लिए क्या शब्द आ जाता है, स्फुटन शब्द आ जाता है। ठीक, हमने कहा निभाना, क्या कहा, निभाना, निर्वहन। ठीक है, निर्वहन, निर्वाह करना, निभाना, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसी में। ठीक है, हम कह देते हैं डसना, सांप होता है, सांप डसता है और उसके पास क्या होता है, दंश होता है, और उसी दंश से डसना का शब्द बना दंशन। ठीक है, उसी डसना का क्या बना, दंशन बना। ताकना, ठीक, ताकने को कहते हैं तर्कन। ठीक है, ताकना। अब ताकना जो वैसे देखा जाए तो कितना ज्यादा कैसा शब्द आ जाता है, थोड़ा वल्गर शब्द आता है कि आप ताक रहे हैं किसी को। तर्कन, तर्कन देखो कितना सोफिस्टिकेटेड सा शब्द है, कितना बढ़िया सा शब्द है ना, अपने आप में लगता है कि हाँ भाई ये चीज है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाड़ना, फाड़ने को कहते हैं स्पाटन। ठीक है, फाड़ने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं,
स्पार्टन। ठीक, उसके बाद दहना, घर ढह गया, है ना, तो इसको कहते हैं ध्वंस। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हम जितनी हिंदी बोलते हैं वो सारे तद्भव हिंदी हम बोलते हैं। ठीक है, सारे जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सारे शब्दों का प्रयोग कैसा होता है, तद्भव रूप में होता है। ठीक, हर एक वार्ता में से, हर एक बात में से आप क्या कर सकते हैं, हर एक तद्भव शब्द को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया अभी हर एक, तो हर एक क्या होता है, प्रत्येक के लिए हर एक कहते हैं। ठीक है, अगर हम बोलना चाहेंगे इसी तरह से आपको करना है, जैसे हमने कह दिया हर एक, फूटना, अरे ये तो तद्भव है, तत्सम क्या हुआ, फूटना का स्फुटन, फाड़ दिया, पेपर फाड़ दिया, है ना, पेपर फाड़ना, यानी कि फाड़ना पेपर तो इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, फाड़ना हमारा कैसा हिंदी का शब्द है, और ये संस्कृत क्या हो जाएगा, इसका स्पार्टन हो जाएगा। तो इस तरह से इस्तेमाल करते करते इन्हीं चीजों को आप इनके तत्सम रूप को क्या कीजिए, अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, दूसरों को भी बताइए और अपने लिए भी इस्तेमाल कीजिए, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं त्योहार, अब हमें लग रहा होगा कि भाई इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, त्योहार में तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं तिथिवार। क्या कहते हैं, तिथिवार। तिथि पे जो आपका कोई त्योहार पड़ा है उसी को हम क्या कहते हैं, तिथिवार कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं परवा, परवा या पड़वा। पड़वा जानते हो, पड़वा या परवा किसको कहते हैं, ये हमारी एक तिथि होती है जो अमावस या पूर्णमासी से पहली तिथि होती है, जिसको कहते हैं प्रतिपदा। ठीक है, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं कि परवा है, आज पड़वा है। ठीक है, तो प्रतिपदा का हमने क्या बना लिया, परवा बना लिया। जैसे हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, माँ अमावस कह दिया, या सीधे सीधे बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं आज मावस। ठीक है, लेकिन इसका सही शब्द होता है अमावस्या। ठीक है, इसका सही शब्द क्या होता है, वो अमावस्या। ठीक है, त्रयोदशी, तिरोसी, चौदस, चतुर्दशी। ठीक है, एकम, एक, आज पहली है, दोज, है ना, द्वितीया तिथि को हम क्या कहते हैं, दोज कह दिया, तीज कह दिया, चौथ कह दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, तद्भव और तत्सम। ठीक, या हमने कह दिया रोना, रोने के लिए शब्द आ जाता है रुदन। ठीक है, रोने के लिए क्या शब्द आएगा, रुदन। तो ये जो इधर हमने लिखे हैं सारे तद्भव है, और इधर जो लिखे हमने ये सारे कैसे हैं, तत्सम। क्लियर है इतनी बात। ठीक, अब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एक शब्द का, जैसे हम कहते हैं क्या, है ना, तो क्या के लिए क्या आता है, किम। ठीक है, किम, किम से हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, जेठ, जेठ एक रिश्ता होता है और जेठ का एक महीना होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। इस ज्येष्ठ के महीने का क्या बना दिया, जेठ बना दिया। ठीक है, जैसे श्रावण है। ठीक है, तो श्रावण का क्या बना दिया, सावन बना दिया। श्रावण का क्या बना दिया, सावन बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, माघशीष होता है, पोष होता है, उसका पूष बना दिया। ठीक है, माघ का महा बना दिया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं सारी चीजों को क्या करना, बदलना। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं, तद्भव और तत्सम के उदाहरण होते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज। चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही, उदाहरण को पढ़िए और इनके जो प्रैक्टिस सेट है वो अपने अलग अलग तरह के लगाते रहिए। किताब और नोट्स और की नोट्स एक जैसे ही रखना, और साथ साथ अपने प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं।